एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अंधेरे में भी हाथ का कौर कान में नहीं जाता है, मुंह में ही जाता है। यानी अंधेरे में भी निवाला मुंह में ही जाता है। और साधारण भाषा में कहें तो अपने स्वार्थ की बात हर परिस्थिति में ठीक से समझ में आ जाती है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? हेग्सेथ ने खड़े होकर अब भारत को लेकर बहुत बड़ी बात की है। जानेंगे, ये वीडियो इस वक्त इंटरनेट पर बड़ा वायरल है, लेकिन इस वीडियो के पीछे क्या सच्चाई है? चाइना में ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप को अब भारत की याद बुरी तरीके से आने लगी है और ट्रंप प्रशासन को भी, और खुलकर इस बार हेग्सेथ सामने आए हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सांग्रीला डायलॉग चालू है और इस समिट में पहुंच चुके हैं चाइना से भी चाइना के प्रतिनिधि, और अमेरिका से पहुंचे हैं हेग्सेथ यानी अमेरिकन रक्षा मंत्री। अमेरिकन रक्षा मंत्री को सुनने के लिए बहुत सारे लोग बैठे थे कि आखिर अमेरिका क्या सोचता है। सबके दिमाग में एक ही चीज था, डोनाल्ड ट्रंप गए चाइना, मुलाकात हुई, अच्छे से खूब खातिरदारी हुई, तो इस खातिरदारी के बाद अब चाइना को लेकर अमेरिका का रवैया क्या है। अब इसको लेकर पहली बात अमेरिका ने क्या साफ की है कि वो चाइना से क्यों बातचीत कर रहे हैं। स्क्रीन पे इस वीडियो को थोड़ा सा सुनिए। It's our essential responsibility at the department to ensure that the president is always negotiating from a position of unquestionable strength in order to sustain peace here in the Pacific and around the globe. To ensure our military might preserve stability, we will pair it with a clarity of intent, which is why we are meeting more frequently with our Chinese counterparts. By maintaining open lines of military to military communication, we can coordinate, deconflict, and reduce the risk of miscalculation. This dialogue is not a sign of capitulation in either direction, but a practical guardrail, ensuring the relationship our leaders seek at the top is preserved at every level. वो कहते हैं कि चाइना से हम बातचीत इसलिए कर रहे हैं कि हमें एक दूसरे के बारे में अच्छे से जानकारी रहे, कोई ऐसी चीज न हो कि अनजाने में कुछ ऐसा हो जाए जो बहुत बड़ी चीज का रूप ले ले और हमें पता न हो ये सच था या झूठ था। मतलब साधारण भाषा में वो कह रहे हैं कि मैं आसपास बैठकर था ले रहा हूँ कि तू कितने पानी में है, मैं कितने पानी में हूँ, मैं ज्यादा पानी में हूँ कि तू ज्यादा पानी में है। खैर, एक बात तो तय देखी जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप चाइना पहुंचे जरूर, और यहाँ पहुंचकर जो चीज चाइना से हासिल करना चाहते थे वो चीज वो हासिल नहीं कर पाए। लेकिन चाइना से अब इन्हें डर भी लग रहा है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि चाइना से इन्हें डर लग रहा है? सुपर पावर अमेरिका, जिसकी आवाज में खनक होनी चाहिए, खनक तो है, लेकिन इस खनक के साथ एक थोड़ा सा डर भी है। सुनिए इस वीडियो को। Make no mistake, America is a Pacific nation. And we insist that China respect our long-standing position in the region, and not just insist, but maintain the manifest military strength to underwrite it. Now, to get that job done, we are changing the playbook. The era of performative outrage is over, where Washington issues loud diplomatic protests that signal virtue but do not project capabilities. Going forward, we will be intentional about how and when we communicate. And we will lead first and foremost with actions. As I said, strong but quiet. Big stick, speak softly. We will prioritize lethal capabilities, strategic discipline, and business-like cooperation over empty rhetoric and peacocking. Any potential opponent will be forced to judge us by our hard power, collective readiness, and steadfast resolve. जहाँ ये चाइना को कह रहे हैं कि चाइना बहुत सारे कृत्रिम बेस वगैरह बना रहा है और पैसिफिक में अमेरिका भी है, चाइना अमेरिका को या अमेरिका के साथियों को डरा नहीं दे सकता है, उन्हें इस तरीके से परेशान नहीं कर सकता है। ये बातें अब हेग्सेथ कह रहे हैं, यानी चाइना इनके लिए एक सिरदर्द बनता हुआ नजर आ रहा है। इनको एक चीज समझ में आ चुकी है कि चाइना का जो आक्रामक व्यवहार है वो व्यवहार यहाँ तक रुकने वाला नहीं है, वो
आगे बढ़ेंगे और उनके लिए समस्या खड़ी करेंगे। तो फिर आगे आया ऊंट पहाड़ के नीचे। इंडो पैसिफिक में अमेरिका के हाथ से बाजी निकलती हुई दिख रही है और अमेरिका इस बाजी को निकलने नहीं देना चाहता है। पहली बात ये बता दूं, जो लोग ये सोच रहे हैं कि तुरंत से चाइना अमेरिका को रिप्लेस करके सुपर पावर बन जाएगा, ऐसा नहीं है। अमेरिका तुरंत से धराशायी होने वाला देश नहीं है। धराशायी होने में भी इसे 2 से 3 दशक लग जाएंगे और उससे पहले अमेरिका अपनी सारी चालें चलेगा और ऐसा ही इस वक्त देखने को मिल रहा है। हेग्सेथ ने इंडो पैसिफिक में भारत के रोल को लेकर कुछ बातें कही है। इस वीडियो को सुनिए। इस वीडियो में आपको उनके लहजे से समझ में आ जाएगा कि भारत को लेकर हेग्सेथ क्या सोच रहे हैं। And in South Asia, India is a critical anchor to hold the line. A powerful India acting in its own self-interest advances our shared goal of maintaining a balance of power across the region. India is modernizing its military to carry its share of the security burden, particularly in the Indian Ocean. It's building out the heavy industrial and logistics capacity to sustain high-end military operations, including the ability to repair and maintain our shared platforms and support U.S. Navy vessels operating forward in the theater. We've also committed to pursuing co-production with India to advance capabilities like Javelin anti-tank guided munitions. Real, tangible steps to improve the collective readiness of our forces. This kind of industrial muscle isn't just a long-term goal, it's an immediate operational imperative. And the United States Department of War is leading the way. America is undergoing a historic. भारत को अब एक प्रमुख शक्ति मान रहे हैं इंडो पैसिफिक में और ये सीधे सीधे कह रहे हैं कि भारत ने अपनी सैन्य क्षमता और तैयारियों को बढ़ा दिया है। हेग्सेथ ने कहा भारत उन देशों में शामिल है जो बदलते सुरक्षा माहौल को देखते हुए अपनी सैन्य क्षमता और तैयारी बढ़ा रहा है। उन्होंने भारत के साथ साथ वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर को लेकर भी कहा और उनके हिसाब से भारत की बढ़ती हुई शक्ति उनके लिए अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि भारत अपने पोर्ट वगैरह सबको एडवांस बना रहा है। तो चूंकि लेमोआ वगैरह साइन है अमेरिका से, तो यहाँ पर अमेरिका को युद्धपोतों को खड़ा करने या फिर मदद लेने में फ्यूल की आसानी होगी और ये सब कुछ अमेरिका की नए सोच के अनुसार हो रहा है। अमेरिका का नया सोच है कि देखिए हम माथे पर अब बोझा नहीं लेंगे, हमारी जेब ढीली हो चुकी है, अब हम और मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बांटेंगे। हमारे साथ अगर चलना चाहते हो तो अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ, अपना अपना घोलो, अपना अपना पियो और तब हम साथ मिलकर लड़ेंगे। अब इस पूरे बयान से एक चीज साफ हो जाती है, अमेरिका सार्वजनिक तौर पर भारत को इंडो पैसिफिक में एक महत्वपूर्ण सुरक्षा साझेदार के रूप में देख रहा है और भारत जो अपनी सेना को मॉडर्न बना रहा है, नौसेना, वायुसेना, मिसाइल, ड्रोन, अमेरिका इसे लेकर पॉजिटिव है। चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए अमेरिका भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ सहयोग बढ़ा रहा है। ये एक रणनीतिक संदेश है। अमेरिका चाहता है कि भारत इंडो पैसिफिक में एक्टिव भूमिका निभाए। भारत के लिए ये अवसर भी है, चुनौती भी है। भारत रणनीतिक स्वायत्तता रखता है, हम अपने फैसले खुद लेंगे। आपसे सहयोग अच्छी बात है, लेकिन हम किसी सैन्य गठबंधन में नहीं जाएंगे। पर हाँ, इतना जरूर साफ साफ दिखने लगा है कि चाइना भ्रमण करने के बाद ट्रंप को कुछ हासिल नहीं हुआ है और पुराने रास्ते पर ट्रंप लौट रहे हैं। मेरे पुराने वीडियो में मैंने पहले भी कई बार कहा है, ट्रंप टाइम बाय कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। जिस दिन पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होगी ना, उस दिन आप देखना कुछ नया निकल कर आने वाला है। वैसे आपको क्या लगा है, इंडो पैसिफिक में आगे क्या हो सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।